नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रमेश कुमार है। पंचायत कौन सा हुआ सर? शिवा पंचायत। शिवा पंचायत कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है? अंडाठारी प्रखंड पंचायत। अंडाठारी। सर अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा, आप कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं? हम बस इसी वर्ष चुनाव लड़े हुए थे। फर्स्ट टाइम लड़े? फर्स्ट टाइम लड़े और फर्स्ट टाइम जीत हासिल किए। हाँ, पब्लिक का आशीर्वाद था, पब्लिक के ही कहने पे हम चुनाव लड़े जी। और सारा पब्लिक मिलकर। इसके मतलब है कि आप समाज सेवी है, समाज के बीच में रहने वाले हैं। इससे पहले हम मेडिसिन प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर रहे थे। हाँ, और पब्लिक को बहुत सारा मतलब जो हमसे कहाँ काम कर रहे थे, गांव में या? रामपुर में। अच्छा, तो पब्लिक को जो मेरे द्वारा शारीरिक रूप से जो भी कुछ हेल्प होता था तो हम सारा कुछ करते थे वो। तो वही लोग हमको बताया कि आप एक बार चुनाव लड़िए जी। पब्लिक के कहने पे ही हम चुनाव लड़े और पब्लिक ने आशीर्वाद दिया, पहले बार में हम चुनाव जीत गए। जी। तो सर ये 21 से 26 का जो सेशन है, इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है जी। तो इसमें आपके द्वारा हो गया या फिर प्रमुख के द्वारा आपके पंचायत में क्या सब वर्क हुआ है ताकि जनता जान सके यहाँ के? जी हाँ, मेरे पंचायत में सबसे पहला काम, हम जो चुनाव जीते तो मेरे पंचायत में हम सबसे पहले काम की गुलमलिया पोखर 4 वार्ड में जी स्नान घाट का निर्माण किए। जी। उसके बाद पीताम्बर पासवान के घर से और गुजलाल पासवान के घर तक पीसीसी खरंजा और मिट्टीकरण का कार्यक्रम पूरा किए वहाँ। जी। उसके बाद शिवारामपुर में वार्ड 12 में पासवान टोल में कमला तटबंध से लेकर के जी और अमोल पासवान के घर तक जी सड़क और नाला का निर्माण किए। उसके बाद हम लोग का जहाँ चुनाव होता है विधानसभा का जी। संस्कृत विद्यालय में, जी वहाँ पे बाउंड्री नहीं, वहाँ से रोड छड़ तक, कमला तटबंध से लेकर के और वो विद्यालय के ग्राउंड तक ग्राउंड तक पीसीसी का काम किए हैं। जी। सर ग्रामीण लोग जो भी होते हैं, ठीक है, टोटल वार्ड कितना है आपके पंचायत में? 13 है। समिति एक ही हुआ है? जी। पूरा पंचायत में समिति? पूरे पंचायत का यही समिति है। ग्रामीण लोगों को मान लीजिए कोई कागज़ वगैरह बनाने में, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति आवासीय राशन कार्ड जो भी है, हाँ, ग्रामीण लोगों को समस्या आता है उसमें जो है, मान लीजिए अगर दूसरा जगह से करवाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है, या फिर समझिए कि बिचौलिया, या फिर जो है मान लीजिए कि हाँ दलाल के चक्कर में पड़ेगा तो ज़्यादा ये हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए आप कितना मदद करते हैं और कितना भागीदारी है आप इसका? हम अपना पंचायत में जब से हम चुनाव लड़े हुए हैं जी, लगभग 150 ग्रामपति बनाए हैं जी, और लगभग 150 वृद्धा पेंशन में नाम जुड़ा करके अभी सबका पेमेंट हो रहा है। जी, वो हम काम किए हैं। जी। वृद्धा पेंशन में सुन रहे हैं कि पैसा बढ़ने वाला है? तो जानकारी तो हमको नहीं है, हाँ। लेकिन अभी फिलहाल 1100 रुपया मिल रहा है। 1100 मिल रहा है। जी, मतलब जो भी कार्य वगैरह होता है, जो भी पेपर वर्क होता है अपना, वो मान लीजिए कि उसमें आप साथ देते हैं, हाँ, हाँ, और जो है करवाने का प्रयास करते हैं। पब्लिक जो चीज़ क्योंकि लेकर इसमें मान लीजिए कि सब में देखिए, सब में ज़्यादा समझिए कि नहीं के बराबर खर्चा है, और खर्चा है भी तो बहुत कम, लेकिन जो है मान लीजिए अगर आप दुकान से जाके करवाइएगा साइबर कैफे से, तो वहाँ पे वो अपना चार्ज तो जोड़ेगा ही, हाँ, या फिर दूसरा दलाल के चक्कर में पड़िएगा तो वो तो मान लीजिए कि लेवे करेगा, हाँ। लेकिन हम कोई भी साइबर कैफ से नहीं करवा रहे हैं, इसलिए कि हम जब पब्लिक RTPS सेंटर कहाँ पे है सर? ब्लॉके में? जी। ये पंचायत सरकार भवन नहीं बना? अभी बन रहा है, आखिरी मतलब जी, प्रोसेसिंग में। हाँ, प्रोसेसिंग है। आखिरी पहर में है ये और सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे आगामी चुनाव भी आने वाला है, पंचायती राज व्यवस्था भी जैसे चल रहा है, उसमें आपके हिसाब से सही चल रहा है या फिर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए? आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग को कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा है, जी, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर बहुत सारी समिति का कहना है कि समिति को जो वर्क मिलता है प्रमुख के स्तर से मिलता है, हाँ, जैसे जो भी योजना हो गया, फंड हो गया, प्रमुख के स्तर से मिलता है, तो प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट जो है समिति को दिया जाए, इस पर क्या कहना है? तो आपके हिसाब से कैसा है? देखिए, जो भी कोई समिति इस तरह का बात सोच रहा है वो भी ठीक अपना स्तर से सोच रहा है, जी, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए उनमें गार्जियन का एक रहना जरूरी होता है। जी, अगर गार्जियन नहीं रहे तो जो काम करने वाला है वो अपना मनमाना काम करेगा।
जी। और जब गार्जियन रहता है तो थोड़ा बीच में ब्रेक भी डाल सकता है। हम्म, तो गार्जियन का भी रहना जरूरी है। और जी। जो समिति हमारे इस तरह का सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हमारे ही नाम से योजना है, जी डायरेक्ट हम करें अपना योजना, तो भी ठीक ही बात है। जी। कि सर इसमें जैसे आप गार्जियन का बात की तो गार्जियन बहुत सारे पंचायत में बहुत सारे प्रखंड में जो है भेदभाव भी कर देते हैं। हाँ देखिए, सारा पंचायत का बात तो हम क्योंकि नहीं हुई है करेंगे, ऐसा। लेकिन हमारे प्रखंड में इस तरह का कोई बात नहीं है। आपके प्रखंड में नहीं, ऐसा नहीं, है। हमारा प्रखंड में जो प्रमुख साहब पक्ष और विपक्ष पार्टी का दोनों स्तर से मतलब बराबर सबको योजना दिया है। हाँ जितना ही योजना दिया है सबको दिया है। जी। और सर जैसे और पंचायत का जो भी मान लीजिए आगामी चुनाव आने वाला है, समस्या वगैरह क्या है आपके पंचायत में, आपको मालूम ही होगा। जी। क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है जो पीक पे है, मान लीजिए होना चाहिए, किसी कारण से नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे पंचायत में समस्या जो है, जैसे सोलर ही लाइट लगा हुआ है। ये सोलर इलेक्ट्रिक है। हाँ, हाँ तो लाइट जहाँ पे जरूरी था वहाँ नहीं लगा, एक भी जगह नहीं लगा। मतलब जहाँ पे ज़्यादा चौराहा जरूरी होना था, चाहिए। हाँ हाँ, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ नहीं लगा है। जी जहाँ नहीं ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ लगा है। जी। जैसे मान लीजिए कि उनका ज़रूरत है जहाँ तीखा मोड़ हो, हाँ एक्सीडेंटल नहीं हो किसी भी तरह का, जी उस मोड़ सब पे ये लाइट होना चाहिए। जी। या जहाँ जहाँ रोड कंडम है उस तरह के हम्म। जगह पे उसको लगाना चाहिए। या फिर जहाँ पे 4 लोग बैठते हाँ, हैं। जहाँ पे 4 लोग का बैठ होता है वहाँ पे लगाना चाहिए। हाँ। लेकिन वो भी जगह उस तरह का लाइट नहीं लगा हुआ। जी और उसके बाद ये जनरल योजना जो है, खास करके मेरे वार्ड में 8 वार्ड में हमको लगा है कि जब से ये बना है तब 2 रोज चला है, उसके बाद आज तक कहीं नहीं आया। जब चलता है ये तो तो सभी पंचायत का यही हाल है। सारा रोड में कचरा मतलब पानी जम जाता है, क्योंकि एक भी जगह ऐसा नहीं है कि सुरक्षित है, सारा जगह लीक है, पर उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये तो मान लीजिए पीएचडी विभाग के हाँ, पीएचडी विभाग से तो अब आया है ना। इससे हाँ। पहले जो वार्ड सदस्य के द्वारा बनाया गया था हाँ। उसमें तो और उनका बेहतर हालत था, लेकिन जब से पीएचडी आया है तो कुछ सुधार हुआ है। उसके बाद ही हम लोग के यहाँ 3-4 रोज पानी आया है। ठीक है सर, धन्यवाद। और आगामी चुनाव आने वाला है, आगामी चुनाव को लेकर के आपका जो भी वोटर मालिक है, हाँ जी। आपके पंचायत का जो भी वोटर मालिक है और जो भी दर्शक हमारे चैनल पे देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम सभी को यही संदेश देंगे कि देखिए, जो आप लोग ने हमें चुना, जी तो हमको जहाँ तक हम सक्षम हुए, जी जो काम हमको मिला आपके बीच हम रखें, जी निष्ठापूर्वक किए और आप लोग मदद कीजिए। उसके बाद जो हमारा जो भी कुछ काम आएगा आपके बीच रखेंगे। इस बार इलेक्शन तो लड़िएगा? जी, लड़ेंगे। जी, इलेक्शन लड़िएगा तो मान लीजिए कि आपका कार्य जो है 5 साल पब्लिक सब देखा ही है। हाँ जी जी जी, उसके अनुसार जो है आप अपना जो है जो आपके हित में और आपके पंचायत के हित में जो है जो कार्यकर्ता हो उनको जो है आप अपने हिसाब से जो है नोट करें, बाकी तो लोग स्वतंत्र हैं। हाँ जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रमित कुमार है, हुआ पंचायत से शिवा, प्रखंड, आंध्रा खाड़ी, अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। 87 57 50 23 79। जी धन्यवाद।